हाय दोस्तों, पीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग काम समय के पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न देखें, सॉल्व किए। काम समय के ही कुछ टाइप के और प्रश्न जो आज की वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में काम समय में मजदूरी पर आधारित प्रश्न, यानी मजदूरी का बंटवारा हम किन किन आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले मजदूरी का बंटवारा हम कार्य क्षमता के आधार पर करते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर, यानी जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी पाएगा। कार्य क्षमता के आधार पर, यानी कार्य क्षमता के आधार पर हम मजदूरी का बंटवारा करेंगे। ये पहले टाइप में आएगा। इसी में दूसरा टाइप क्या होगा? काम के आधार पर, काम के आधार पर, काम के आधार पर, काम के आधार पर हम मजदूरी का बंटवारा करेंगे। तीसरे टाइप में क्या होगा कि कुछ अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे कुछ आदमी होंगे, उनके साथ कुछ महिलाएं काम करेंगी, उनके साथ कुछ बच्चे काम करेंगे। महिलाएं काम करेंगी, उनके साथ कुछ बच्चे काम करेंगे। इसके आधार पर मजदूरी का बंटवारा हम करेंगे। यानी काम समय में मजदूरी का जो बंटवारा होता है, एक तो कार्य क्षमता के आधार पर होता है। कार्य क्षमता के आधार पर किस प्रकार होता है? जैसे आपको कोई एक काम कराना है, एक व्यक्ति के पास आप गए, कहा वही काम को करने में हम 10 दिन लेंगे। दूसरे व्यक्ति के पास गए, कहा हम 20 दिन में वो काम करेंगे। तो अगर दोनों से कहें कि दोनों लोग मिलके काम करिए, तो 10 दिन वाला तेजी से काम किया होगा और 20 दिन वाला आराम आराम से काम किया होगा। तो जो 10 दिन में करने वाला था उसकी क्षमता अधिक होगी और जो 20 दिन में करने वाला था उसकी क्षमता कम होगी। तो मजदूरी का बंटवारा हम समय के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि कार्य क्षमता के आधार पर करेंगे। दूसरा, काम के आधार पर हम मजदूरी का बंटवारा करते हैं। जैसे एक काम आपको करवाना है, दो व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आधा काम कर दिया, दूसरा व्यक्ति आधा काम कर दिया, तो हम मजदूरी भी दोनों में बराबर आधा आधा बांट देंगे जो है। तीसरा क्या होगा कि कुछ महिलाओं के साथ कुछ बच्चे, कुछ आदमी के साथ कुछ महिलाएं, या फिर कुछ महिलाओं के साथ कुछ बच्चे ऐड करके काम किए जाएंगे। तो उस आधार पर प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक महिला का या प्रत्येक बच्चे की मजदूरी कितनी होगी, इन्हीं को हम आज की वीडियो में इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे, जैसे चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न है उन पर आधारित, जो मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। जैसे इस प्रश्न में आपका पहला प्रश्न बोर्ड पे है कि रसिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 240 रुपए मिलते हैं। इस 240 रुपए में, इस 240 रुपए जो दिया गया है, ये दोनों का हिस्सा है। रश्मि सबसे पहले कौन है? तो रसिका है, रसिका है तो रसिका, और दूसरा कौन है? तो रश्मि है। इनके समय को हम लिख लें, इनके समय को हम लिख लें कि कितने कितने समय में ये लोग करेंगे, कितने कितने समय में ये लोग करेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया है। जैसे कि रसिका काम को 5 दिन में और रश्मि कार्य को 7 दिन में, हम लिख लें इनका 5 दिन और इनका जो है रश्मि का 7 दिन, 7 दिन। इस प्रकार से हम यहां से देखेंगे, इनके समय हमें पता चल गए। अब इनकी हम क्षमता देखेंगे, कार्य क्षमता। तो जब देखिए दो ही प्रकार के लोग हों, जब मात्र दो ही प्रकार के लोग हों, चूंकि समय और कार्य क्षमता में विलोमानुपात होता है, तो अगर 5 और 7 का विलोमा हम देखें तो 7:5, यानी अब मजदूरी को हम इस क्षमता के आधार पर बंटवारा करेंगे। यानी आराम से हम कह सकते हैं कि मजदूरी में रसिका का हिस्सा अगर 7 रुपए है, तो उसमें रश्मि का हिस्सा कितना है? 5 रुपए। अब हम 7:5 के अनुपात में 240 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। 240 योग है, दोनों का हिस्सों का योग है, 7:5 के अनुपात में डिवाइड करना। तो 7 और 5 का योग कितना होगा? 12 से भाग दे दीजिए, 12 दूना 24, 20 बार गया। अब इस 20 बार का गुणा हम ला करके अनुपातों में कर दें, तो 20 गुणे 7 करेंगे तो 140 रुपए रसिका का हिस्सा हो जाएगा। 20 गुणे 5 करेंगे तो 100 रुपए रश्मि का हिस्सा हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है कि रसिका का हिस्सा कितना होगा, तो देखते हैं यहाँ रसिका का हिस्सा कितने रुपए है? 140 रुपए। जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर देंगे। तो यहाँ प्रश्न में सी आंसर राइट आंसर होगा, 140 रुपए रसिका पाएंगी। इसी तरह से यहाँ देखिए, आपको कोई ट्रिक नहीं याद करना, बस स्तंभ विधि से, या फिर जब 2 लोग हो तो आप इसी विधि का प्रयोग कर लें। अगर 2 से अधिक लोग हो रहे हैं और सबके समय दिए गए हैं, तो हम चाहें तो इस विधि का प्रयोग या फिर स्तंभ विधि से क्षमता निकालना, जो है जिस भी विधि से क्षमता मिल जा रही है, हम मजदूरी का बंटवारा उस क्षमता के आधार पर कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बोर्ड पे
एक कार्य ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अलग अलग समय दिया गया, यानी ए का समय अलग है, ए काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य किए हैं, 4700 रुपए कमाए हैं। सी का हिस्सा कितने रुपए होगा, सी का हिस्सा। तो यहां भी हम देखें कि ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और समय इनके अलग अलग दिए गए हैं, हम लिख लें। समय जैसे ए का समय कितना है, 15 है, 20 है और 25 है। 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन इनकी क्षमताओं का अनुपात है। सरलीकरण कर लें, अगर हो रहा है जैसे 5 तियां 5 चौके 5 पचे 25, यानी इनकी क्षमता, सॉरी, इनके समय का अनुपात मिला 3 4 5 का, तो क्षमता का अनुपात कितना होगा, कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा। तो यहां चूंकि 3 लोग हैं, तो जब 3 लोग हो तो समय का अनुपात पता है, जैसे 3 4 और 5 का लॉस है, इनका गुणनफल ही इनका लॉस होगा। 3 चौके 12 पचे 60, आप लॉस निकाल लीजिएगा, लॉस निकाल लीजिएगा। जैसे लॉस कितना हो गया, 60 हो गया। तो 3 से 60 में भाग करेंगे तो 20 बार, 4 से भाग करेंगे 60 में 15 बार, 5 से भाग करेंगे 60 में 12 बार। यानी अब देखेंगे यहां कि जो मजदूरी है, उस मजदूरी में ए 20 रुपए पाएगा तो बी 15 रुपए पाएगा और सी 12 रुपए। एक चीज और देखें हम कि सबसे कम समय में ए काम कर रहा था, इसीलिए सबसे अधिक मजदूरी कौन पा रहा, ए पा रहा है। जो इसका मतलब हमारा बंटवारा सही है। यहां भी देखें अब टोटल जो मजदूरी है, वो टोटल मजदूरी कितने रुपए की है, कुल मजदूरी जो है वो 4700 रुपए की है। यानी इन तीनों की मजदूरियों का जो योग है वो कितना है, 4700 रुपए, 4700 रुपए। यहां भी देखें योग 4700 है, अनुपात 20 15 12 का है, तो हम इनको जोड़ लें, 15 12 20, 15 12 27 और 20, 27 और 20 47 से भाग करेंगे तो 47 से टोटल 100 बार, कितनी बार में, 100 बार में। तो हम 100 का गुणा अनुपातों में करेंगे, 20 का गुणा 100 में करेंगे 2000 रुपए ए पाएगा, 100 का गुणा 15 में करेंगे तो 1500 रुपए बी पाएगा, और 100 का गुणा 12 में करेंगे तो 1200 रुपए सी पाएगा। तो इस प्रकार से सी की मजदूरी कितनी होगी, 1200। जिस आंसर ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सी की मजदूरी 1200। हम लोग क्या देखें कि 2 लोग होंगे क्षमता का अनुपात बना लेंगे, 3 लोग होंगे तब भी क्षमता का अनुपात बना लेंगे और प्रश्न का सही जवाब ढूंढ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वहां भी क्षमता के आधार पर मजदूरी का हमें बंटवारा करना है। अब दोस्तों ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपए में ठेका लिया, यानी ए और बी 2 व्यक्ति थे और काम को कहे हम 4500 रुपए में कर देंगे। हुआ क्या, ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। आराम से इन्होंने सी की सहायता ली और यह कार्य मात्र कितने दिनों में पूरा कर दिया, 4 दिनों में पूरा कर दिया। अब यहां देखिए अगर सिंपल से हम लिखेंगे जैसे ए का बी का सी का, तो यहां बेटर ये होगा कि आप स्तंभ विधि का प्रयोग कर ले। ए बी और ये 2 लोग ठेका लिए थे, ए ने कहा था कि हम आराम से काम को 8 दिन में, बी कहा था हम 12 दिन में कर देंगे। सी की सहायता लिए तब 4 दिन में काम, मतलब ए तो गया ही, बी भी गया, एक व्यक्ति, ये लोग सी को साथ ले गए थे, तो क्रम से तो 8 दिन ये 12 दिन, लेकिन ये जब तीनों मिल गए तो काम मात्र 4 दिन में पूरा हो गया। 4 दिन में, ये इधर दिन लिखे गए। हम देख लें कि वो पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है जिस काम को ये लोग अलग अलग और मिल करके कर रहे हैं। तो 8 12 और 4 का लॉस है, हम देखेंगे 12 का दूसरा गुणा 24 होगा, 8 त्रिक 24, यानी 3 क्षमता ए की मिल गई, 12 दूना 24, 2 क्षमता बी की मिल गई, 4 6 24, 6 जो 6 क्षमता है वो तीनों के योग है, तीनों के योग के बराबर। अब यहां से देखें ए बी सी, ए बी और सी की क्षमता हम निकाल के देखें कि कितनी बन रही है, ए बी सी की क्षमता कितनी हो रही है। तो यहां से ए की क्षमता तो दिख रही है 3, बी की क्षमता हमको दिख रही है 2, और सी की क्षमता कैसे निकलेगा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, और जबकि तीनों मिलके 6 काम करेंगे। क्यों 6 काम हो जा रहा है, एक काम बढ़ क्यों रहा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐड हो जा रहा है, कौन, सी, इसलिए हम 6 में से 5 घटा देंगे, सी की क्षमता 1 है। अब मजदूरी देखते हैं कि जो मजदूरी है वो कुल 4500 है, यानी कि मजदूरी का जो योग है वो कितना है, तो 4500 रुपए, योग जो है 4500 रुपए है। हम आसानी से इस 4500 रुपए को 3 2 के अनुपात में, 3 2 1 के अनुपात में बांट देंगे। तो 3 2 5 और 1 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 सते
42, 3 45, 6 25 30, 750 बार गया। अब देखिए इस 750 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ए की मजदूरी, 2 में करेंगे तो बी की मजदूरी, 1 में करेंगे तो सी की मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। किसकी मजदूरी चाहिए? सी का हिस्सा, सी का भाग। तो 750 में 1 का गुणा कर देंगे, 750 रुपए सी की मजदूरी होगी। 750 रुपए सी की मजदूरी होगी। आंसर ऑप्शन कौन सा है? सी होगा। इस प्रकार से आपका आंसर जो है सी का भाग यानी मजदूरी में सी का हिस्सा कितना है हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे जो है। तो काम समय में कार्य क्षमता के आधार पर जो मजदूरी का बंटवारा है कुछ हम इस तरह से करेंगे जो है। सॉरी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं, मतलब एक ठेका लेते हैं। जैसे 1200 में हम आपका काम कर देंगे। 3 लोग गए। अब हुआ क्या, ये तीनों क्या किए, किस प्रकार से किए? पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, पहला व्यक्ति उस कार्य को कहा कि हम 8 दिन में अकेले कर देंगे। दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, पहला व्यक्ति कहा था हम 8 दिन में काम निपटा देंगे, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में काम निपटा सकते हैं। अब हो क्या रहा इसमें, वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर कार्य 3 दिनों में कर लेते हैं। यानी ए मान लेते हैं ABC 3 व्यक्ति थे, ABC तो गए ही, एक चौथा व्यक्ति डी को मिला लिए जिससे काम 3 दिन में समाप्त हो गया। तदनुसार चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? अब यहां से देखें कि ए ने कहा था कि हमको 8 दिन में ही काम को पूरा कर देंगे, प्रश्न में दिया है। बी ने कहा था कि हम कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देंगे। सी ने कहा था कि हम कार्य को 16 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन ए बी सी तो गए ही, ए बी और सी गए, लेकिन इसके साथ एक चौथा व्यक्ति डी भी गया, और काम को ये लोग कितने दिनों में निपटा दिए? 3 ही दिनों में पूरा कर दिए। अब देखेंगे यहां से कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है जिस काम को ये लोग कर रहे हैं, जो पूरा काम कितना है। तो 8, 12, 16 और 3 का लौसा कितना होगा? तो 12 और 16 का लौसा निकाल लीजिए, और यहां से देखेंगे 16, 12, 48 अगर देखें तो 8, 6, 12 से 16 से, यानी टोटल काम अगर हम 48 रख दें तो 48 वो सबसे छोटी संख्या जो 8 से 6 बार में, 12 से 4 बार में, 16 से 3 बार में, और 3 से 16 बार में कट जाए, यानी 48 काम है। तो 8, 6 48, यानी 6 काम में रोज ए करेगा। 12 चौक 48, 4 काम होगा। इस प्रकार 16 3 48, 3 काम होगा, और इस प्रकार से 3 से 16 बार में। अब यहां से देख रहे हैं कि ए बी और सी की क्षमता तो स्पष्ट हमको दिख रही है, ए बी सी की क्षमता स्पष्ट दिख रही है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की क्षमता हमको दिख रही है। केवल डी की बात है तो डी का भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए ए की क्षमता 6 है, ए की जो क्षमता है कार्य करने की वो 6 है, और बी की क्षमता 4 है, और सी की क्षमता 3 है। अब डी का कैसे निकालेंगे? अब देखिए अगर हम ए बी सी तीनों को जोड़े तो एक दिन में 6, 4, 10, 3, 13 काम हो रहा है। मतलब कि अगर ये तीनों व्यक्ति साथ काम करने जाएं तो मात्र 13 काम हो रहा था, लेकिन ए बी के साथ जब डी चला जा रहा है तो 16 काम हो रहा है। 3 काम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सी बढ़ जा रहा है, यानी सी की क्षमता कितनी हो रही है? 3 हो जा रही है। अब जिस मजदूरी को हमें डिवाइड करना होगा हम उस मजदूरी को डिवाइड कर देंगे इसी अनुपात में। तो 1200 रुपए मजदूरी है, 1200 रुपए यानी जो राशि है, जिस राशि को डिवाइड करना है उस राशि को, जैसे योग इनके मजदूरियों का योग 1200 है। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो हम लोग इसके पिछले प्रश्न में भी देखे हैं कि 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16, 16 से भाग कर देंगे। देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 4 से फिर से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 75 बार गया। तो जिसका हिस्सा बताना हो उसके अनुपात में ला करके गुणा करा दीजिए। चौथा व्यक्ति यानी डी, तो हम यहां से 75 का 3 गुना करेंगे, 3 पचे 15, और 3 सत्ते 21, और 1 22। सी कितना रुपए मजदूरी पाएगा? 225 रुपए। जिस भी ऑप्शन में 225 रुपए होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक बार अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें तो सीख सकते हैं। काम समय वगैरह चैप्टर ऐसे चैप्टर है जिन पे 3 चीजें क्लियर करनी होती, काम कितना है, समय कितना लग रहा है, और जो कार्य कर रहा है उसकी क्षमता कैसी है जो है। तो हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान और बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं जो है। इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम रखे हैं जिन पर हम लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे कि अगर हमसे वनडे एग्जाम में इन चैप्टरों से मुलाकात हो तो हमसे प्रश्न छूटे न।
और भी प्रश्न है, चलते हैं आगे प्रैक्टिस करते हैं जो है देखा जाए आगे। फिर प्रश्न है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका ले लिया। मतलब ए का अलग से 6 और बी का अलग से 8 दिन में तो कर ही सकते थे, लेकिन ए और बी ने मिलकर इस कार्य को आराम से कहा हम 3200 में कार्य को पूरा कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया कि सी की सहायता से उन्होंने कार्य मात्र कितने दिन में पूरा कर दिया, 3 दिन में पूरा कर दिया। फिर यहां से किसका हिस्सा पूछा गया है, सी को कितनी रुपए की राशि मिलेगी। तो फिर उसी प्रकार से जैसे अभी हम प्रश्न सॉल्व किए थे हम लोग कि ए बी और सी का अलग अलग दिया, सॉरी ए और बी का अलग अलग दिया है। ए अकेले कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले कार्य को कितने दिनों में, 8। तो यहां हम 6 दिन लिख लें और बी का कितना लिख लें, 8 दिन। और ये लोग क्या किए, अपने तो गए ही, अपने साथ साथ एक व्यक्ति सी को ले गए, और जब सी को ले गए तो कार्य मात्र कितने दिनों में पूरा हो गया, 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में पूरा हो गया। तो अब हम देख लें कि जिस काम को ये कर रहे हैं ये पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है। तो इस प्रकार 6 और 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 24। आप देखिए ऐसे 6 और 3 का तो 6 हो गया, 8 का दुगुना 16 नहीं कट रहा, 8 का तिगुना 24, 3 और 6 दोनों से कटेगा। अब यहां से हम इनकी क्षमताएं निकाल लें कि अलग अलग क्षमता कितनी हो रही है। तो 6 चौक 24 यानी हम पूरे काम में समय से भाग करते हैं, यानी 4, 8 त्रिक 24, 3, 3 वाठी 24। अब यहां से देखेंगे सबसे पहले तो राशि जो दी गई है जिसे हमें बांटना इन लोगों में उसको लिख लेते हैं। यानी राशि हमारी कितनी है, तो राशि टोटल 3200 रुपए है, राशि 3200 रुपए है। और इस प्रकार से हम इनकी क्षमताएं देख लें तो ए और बी की स्पष्ट क्षमता हमको दिख रही है। जैसे ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। सी की कैसे निकलेगी क्षमता, सी की क्षमता कैसे निकलेगी, तो इस प्रकार से अब देखें कि जब ए और बी जा रहे हैं तो 7 का काम होगा और सी को भी लेके जा रहे हैं तो 8 काम हो जा रहा है, यानी एक काम कौन कर रहा, सी। अब हम आसानी से डिवाइड कर लेंगे सीधे सीधे, 4 3 7, 4 3 7 और 1 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 400 बार जाएगा। अब 400 का गुणा जिस अनुपात में करेंगे उसका आराम से आपको हिस्सा पता चल जाएगा। किसका पूछा है, सी को कितनी धनराशि मिलेगी, तो 400 का हम सी यानी 1 में गुणा करेंगे तो सी को जो मिलने वाली राशि है वो कितनी है, तो 400 रुपए है। सी को मिलने वाली राशि 400 रुपए है। हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एबीसी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। एबीसी मिल करके किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग। यहां से क्या होगा, काम के भाग के आधार पर मजदूरी का बंटवारा होता है कि कौन काम का कितना भाग कर रहा है, उसके आधार पर मजदूरी का बंटवारा होगा। ठेका लेते हैं ए और बी मिल करके, चूंकि कितने लोग जो है मिल करके ठेका लिए हैं, 3 लोग, और ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं। ए और बी मिल करके 9/11 भाग काम करते हैं, 9/11 भाग काम करते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, सी का शेयर क्या होगा। अब देखें यहां से कुल काम, अगर हम कुल काम 1 मान लें तो 1 में से अगर हम ए और बी के काम को निकाल दें तो बचा काम किसका होगा, सी का होगा। या अगर हम कुल काम ए आपका 11 माने, ए प्लस बी तो काम कर दिए हैं, 11 में से 9 काम कर दिए हैं, 9 काम कर दिए हैं, तो सी कितना काम किया है, 2 काम किया है। या तो इस आधार पे देख लें, या तो 9/11 भाग जब ये कर लिए हैं तो बचा काम सी ने किया है। सी का काम कितना है, सी का भाग या सी का काम कितना है, तो हम 1 में से 9/11 यानी ए और बी के काम को घटा दें तो 11 कम 11 में से 9 घटाएंगे 2/11 भाग। तो जब 2/11 भाग किया है काम तो रुपया भी 2/11 भाग लेगा। तो इस प्रकार से सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जो राशि दी गई है 440 रुपए की राशि है जिसका 2/11 भाग पाएगा, यानी 11 से 4 बार यानी 40 बार में 40 का 2 में गुणा कराएंगे 80 रुपए, यानी सी कितने रुपए पाएगा, तो 80 रुपए सी की मजदूरी हो जाएगी। आंसर ऑप्शन में कौन से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। यानी अब मजदूरी का बंटवारा काम के भाग पर, जो जितना भाग काम करेगा, जितना हिस्सा काम करेगा उतना रुपए मजदूरी उसे दी जाएगी। इसी तरह से अगला प्रश्न है ए बी और सी किसी कार्य को
575 में करने का ठेका लेते हैं। यानी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, एक काम को पूरा करने के लिए ठेका लेते हैं और कितने रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं, तो 575 में। यहां से देखते हैं नियोजित किया गया, मान लो ए और सी मिल करके 19/23, यानी यहां से दिया है कि ए और सी मिल करके काम का 19/23 भाग पूरा किए, 19/23 भाग पूरा किए, तो बी को कितनी रुपए आ, फिर वही प्रश्न आपका कि जब ए और सी 19/23 काम किए तो बी कितना काम किया, बी कितना काम किया, तो एक में से हम 19/23 घटा दिए, तो 23 से कम 23 में से 19 घटाएंगे, 4/23 काम बी ने किया, तो मजदूरी भी या जितनी भी मजदूरी है उसका 4/23 हिस्सा हो लेंगे, 4/23 हिस्सा लेंगे। तो बी की मजदूरी पूछा है, तो बी की मजदूरी या बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा सीधे सीधे जितनी भी मजदूरी है, जैसे 575 रुपए मजदूरी है, तो हम इस 575 रुपए का 4/23वां भाग ज्ञात कर देंगे, 4/23वां। अब यहां से सरलीकरण करेंगे, 23 दूना 46 हो गया, 46 बचा कितना आपका 4×50 17, यानी 175 बचा, 5×5 25, कितनी बार जाएगा वैसे देख लें हम कि 23 से 2 बार में 46 हो गया, बचा कितना आपका, तो एक यहां बचा, 46 1 47, एक बचा और यहाँ एक 115 होगा, तो 23 से 5 3 15 5, यानी 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10 1 11, तो 25 चौक के 100 रुपए, यानी बी का जो हिस्सा होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा, 100 रुपए के बराबर होगा। इस प्रकार आंसर ऑप्शन हम बी राइट आंसर कर देंगे। तो मजदूरी का बंटवारा जितना काम, जैसे भाग के आधार पर, क्षमता के आधार पर नहीं, सीधे सीधे जो जितना भाग काम करेगा उतना भाग मजदूरी का पाएगा, इसके आधार पर आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी का 5,290 रुपए में, 5,290 रुपए में किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर के 19/23 काम पूरा कर दिए, ए और बी मिलकर के काम का 19/23 भाग, ए और बी मिलकर के 19/23 काम पूरा कर दिए, 19/23 काम पूरा किए। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर के 8/23 काम पूरा किए, बी और सी मिलकर के 8/23 काम पूरा किए, 8/23 काम पूरा किए। तो इस प्रकार से ए को कितने रुपए मिलेंगे। अब यहां से देखते हैं अनुपात कैसे बनाएंगे। हमको ए बी और सी, ए बी और सी का हमको काम का अनुपात बनाना है कि कितना कितना कौन काम किया है। सबसे आसान तरीका, दोनों जगह जो हर है वो 23 है ना, तो काम को ही हम 23 मान लें, काम को ही हम, कुल काम 23 काम है, कुल काम कितना है 23 काम है। अब देखिए पहली लाइन से क्या है कि जब ए और बी 23 काम में से 19 काम कर दिए तो सी ने कितना किया, 23 में से 19 काम ए और बी ने किया तो सी ने कितना काम किया, 4 काम। दूसरी लाइन से बी और सी 23 में से 8 काम कर दिए तो बचा कितना, हम 23 में से 8 घटा दें, 15 काम किया, यानी इन्हें कितना काम किया 15। अब देखिए कुल काम है आपका 23, 15 और 4 19 बच गया, 19 काम हो गया, सॉरी 15 काम ए ने कर दिया, 4 काम सी ने कर दिया, तो 15 4 19 बचा, 23 में से 19 घटाएंगे कितना बचा आपका 4 काम, 23 में से 19 घटाएंगे कितना बचा 4 काम। इस प्रकार से अलग अलग कौन कितना काम किया, तो ए ने 15 काम किया, बी ने 4 काम किया, सी ने आपका जो है 4 काम किया। अब देखिए कुल मजदूरी कितनी है, जो मजदूरी मिली है वह मजदूरी कितनी है, तो मजदूरी है 5290, 5290 और हमको इस अनुपात में डिवाइड करना है, इस अनुपात में डिवाइड करना है। तो अब देखिए 15 और 4 19, 15 4 19, 4 23 से भाग कर दीजिए, तो 23 से भाग करेंगे तो 23 से 23 दूना 46 बचा, 46 के बाद 4 2 6 69, 23 तिया 69, 230 बार गया, 230 बार गया। अब 230 का गुणा क्रम से 15 4 और 4 में कर देंगे तो ए का रुपया, बी का रुपया, सी का रुपया। किसका पूछा, ए को कितनी मजदूरी मिली, तो 15 और गुणे 230, 15 गुणे 230 हम जब कर देंगे तो 15 सुनाए सुनना, 15 तिया 45, 15 दूना 10 और 4 1450 रुपए। ए को कितना रुपए मिलेगा, तो 1450 रुपए। जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, 1450। कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई है। 15 4 19 और 4 23, 23 दूना 46, 46 4 और 2 6, 23 3 69। किसका पूछा लास्ट में देखिएगा, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए का 15 अनुपात है तो 15 गुणे 230 हम करेंगे, यहाँ 15 गुणे 230 जब करेंगे तो 15 सुना है सुनना, 15 तिया 45,
4 बचा, 15 दूना 30, 4 34, सॉरी 3450 रुपए। कितने रुपए मिलेगा? 3450 रुपए। हासिल लेने में त्रुटि हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोग 3 प्रश्न देखे कि काम के आधार पर हम मजदूरी का बंटवारा करेंगे। जो जितना काम करेगा उतने रुपए की मजदूरी पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपका प्रश्न है कि यदि 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक दिन में 500 रुपए कमाते हैं। अब यहां पे आपको मानना होगा, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के लोग हो गए। एक तो कह दिया कि आदमी और एक लड़के एक दिन में 500 रुपए अर्जित कर सकते हैं। 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर के एक दिन में 280 रुपए अर्जित कर सकते हैं। तो एक लड़के की कितनी मजदूरी मिलेगी? एक लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो अब यहाँ पे हम आदमी के लिए मान लेते हैं कि एक आदमी का हम 100 रुपए मान लेते हैं कि एक आदमी अगर जा रहा है तो 100 रुपए पाएगा। एक अगर आदमी है और एक आदमी की एक दिन की मजदूरी 100 रुपए है, और एक लड़का है इसका एक दिन की मजदूरी y रुपए है। तो जब एक लड़का 100 रुपए पा रहा है तो 5 आदमी 5x और 4 लड़के 4y, यानी हम यहां से 5x प्लस 4y, और चूंकि इनकी एक दिन की मजदूरी है और कितने रुपए मजदूरी है तो 500 लिख लेंगे। इसी प्रकार दोबारा वाले में 3 आदमी, कितने लोग हैं तो 3 आदमी और 2 लड़के हैं। 3 आदमी तो 3x और प्लस 2 लड़के तो 2y, और एक दिन में ये लोग भी कितना रुपए का काम कर रहे हैं जो है, तो प्रश्न में दिया है 280 रुपए का। 280 रुपए का। तो एक आदमी का एक लड़के का निकलेगा। अब देखिए 2 समीकरण आपके बन जाएंगे, ये पहला वाला समीकरण, ये दूसरा वाला समीकरण। अब देखिए दोनों समीकरण में से x या फिर y का मान आप जो है x या y का मान बराबर करने के लिए देख रहे हैं समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 4y है, अभी 4y हो जाएगा। तो इसको हम 2 में जब हम 2 का गुणा कराएंगे 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4y और बराबर, इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे तो 28 दूना 56 560। ये एक चौथा समीकरण बना। तीसरा समीकरण बना, अब इसमें से 3 में से 1 को घटा दें, 5x प्लस 4y और बराबर 500 के। इस प्रकार जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस 4y कैंसिल होगा, 6x में से 5x घटेगा, x बराबर 560 में से 500 घटेगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से एक आदमी की एक दिन की मजदूरी 60 रुपए है, लेकिन पूछा किसका था? लड़के का पूछा है। तो किसी समीकरण, जैसे इसी समीकरण में रख दीजिए, इसी समीकरण में मान को रख दें, अगर हम इसी समीकरण में मान को रख दें तो आपका x का मान जब 60 रखेंगे तो 60 गुणे 5 300 होगा, 300 प्लस 4y, 300 प्लस 4y और बराबर 500 के। तो 4y बराबर आपका ये 300 जाके 500 में से घटेगा तो 200 के। तो इस प्रकार से y बराबर 4 पचे 20। तो इस प्रकार से अगर देखिए एक आदमी के एक दिन का वेतन या एक आदमी का वेतन पूछता तो आपका आंसर 60 रुपया होता, एक लड़के का पूछा है 50। अब देखिए जब इसको आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो अगर बाई चांस आप ऑप्शन में पा गए तो ऑप्शन के आधार पर भी आप आंसर आसानी से, यानी 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों से ऑप्शन के आधार पर अगर आप चाहेंगे तो समय बचा लेंगे, इसमें आसानी से कैलकुलेट करके आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब एक से अधिक प्रकार के लोग हो, जैसे पुरुष, स्त्री, बच्चों पर आधारित प्रश्न हो और मजदूरी का बंटवारा करना हो, तब भी हम मजदूरी का बंटवारा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न जो है हमारा देखते हैं क्या है। ए, बी एवं सी मिलकर 9 दिनों में 1350 रुपए कमाते हैं। अब देखिएगा ए, बी, सी मिलकर के 9 दिन में 1350 रुपए कमाते हैं, तो हम सबका एक दिन का वेतन देख लें। 9 दिन में 1350 रुपए, तो 1350 में 9 से भाग करेंगे तो एक दिन का वेतन। अब 15 से 15 नवा 135 होता है, यानी 15 से 15 नवा 135, यानी कितना 150 रुपए। चूंकि 9 दिन में 1350 रुपए कमा रहे हैं तो एक दिन में 150 रुपए। फिर से कह रहा आगे कि ए और सी मिलकर के, आगे कह रहा है कि ए और सी मिलकर के अगर ए और सी ही केवल जाते हैं काम करने तो 5 दिन में 470 रुपए। तो ए और सी का हम एक दिन का देखेंगे, ए प्लस सी का एक दिन का कितना होगा, सबका एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन का कितना होगा जो है। तो यहां से देखेंगे 5 दिन में 470 रुपए कमाते हैं तो एक दिन का कितना होगा, 470 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 नवा 45, 247, 5 चौक के 20, यानी 94 रुपए हो गया। एक दिन का 94 रुपए हो गया, एक दिन का 94 रुपए हो गया। इसी तरह से बी और सी मिलकर के
10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं, तो बी और सी मिल करके 10 दिन में आपका 10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं, तो हम 10 से भाग करेंगे, एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे? 76 रुपए। अब देखिए आसानी से हमसे पूछा किसका? सी की दैनिक आय बताए। दैनिक मतलब एक दिन की, दैनिक का मतलब प्रतिदिन, एक दिन, और हमको पता है यहाँ सारी जानकारी एक दिन की ही आय सबकी है जो है। अब यहां से देखेंगे, यहां से हम लोग अगर हम ए धन बी धन सी में से ए धन सी को घटाएं तो किसका हिस्सा हमको मिलेगा? बी का। ए धन बी धन सी में से ए और सी को हटाएं तो बी का हिस्सा मिलेगा। तो बी का 150 में से हम 94 घटा दें, 150 में से 94 जब हम घटाएंगे तो कितना रुपए मिलेगा? 56 रुपए। एक कितना मिलेगा? 56। अब देखिए यहां हमको पता है कि बी और सी एक दिन में 76 रुपए कमाते हैं, बी और सी एक दिन में 76 रुपए कमाते हैं, जिसमें बी का 56 रुपए है, तो सी का कितना है? 20 रुपए है। सी का कितना है? 20 रुपए। यानी यहां वाले समीकरण पे जो बी प्लस सी वाला, इस समीकरण में देखिए बी का मान रखें तो यहाँ 56 प्लस सी और बराबर 76 के, तो सी बराबर 76 में से 56 जाके घट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 20 रुपए। यहां से हम बी का प्रतिदिन का 56 रुपए, सी का प्रतिदिन का 20 रुपए, और अगर हम ए का ज्ञात करना है तो 150 में से या फिर हम ए का ज्ञात करना है तो 150 में से बी और सी का 76 रुपया घटा दीजिए तो केवल ए का भी मिल जाएगा। फिलहाल हमसे पूछा क्या था? सी की दैनिक मजदूरी जो कितने रुपए होगी, तो 20 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी की दैनिक मजदूरी जो होगी वो 20 रुपए होगा। मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा एबीसी 3 मित्र, एबीसी 3 लोग मिल करके 10 दिनों में 1500, वही प्रश्न है, थोड़ा सा डाटा अलग है ना, डाटा अलग है। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 दिनों में 1500 रुपए कमा लेते हैं, तो जब 10 दिनों में 1500 रुपए कमा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का, एक दिन का देख ले। जब एक दिन का पता चल जाएगा 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन, चाहे जितने दिन का पूछेगा हम ज्ञात कर लेंगे। 10 दिन में 1500 रुपए कमाते हैं, 1500 रुपए 10 दिन में कमाते हैं, तो इस प्रकार से एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे? 150 रुपए। एक दिन में 150 रुपए कमाएंगे। फिर आगे डाटा दिया गया है, आगे दिया गया ए और सी दोनों मिलकर के 8 दिन में 800 रुपए, एक दिन में 100 रुपए। ए और सी का 8 दिन में 800 रुपए कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 100 रुपए। सीधे सीधे 800 में हम सीधे सीधे 8 दिन में 800 रुपए, तो हम 800 में 8 से भाग करेंगे तो एक दिन का कितना बनेगा? 100 रुपए। फिर जानकारी दी गई है कि बी और सी 9 दिन में 900 रुपए, एक दिन में 100 रुपए। बी और सी 9 दिन में 900 रुपए, तो एक दिन में 100 रुपए, एक दिन में 100 रुपए। अब किसका पूछा गया है? यहां से ये देख लें, पहले किसका पूछा गया है इसको देख लें। बी की दैनिक मजदूरी पूछी गई है, बी की दैनिक मजदूरी। तो पहली और दूसरी लाइन को देखिए, पहली और दूसरी लाइन को अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को अगर निकाल दें तो किसका हिस्सा बचेगा? बी का। बी की दैनिक मजदूरी 150 में से 100 घटा दें, बी रोज कितना रुपए कमा रहा है? तो 50 रुपए। क्यों? क्योंकि यहां किससे पूछा गया था? बी की दैनिक मजदूरी। तो ए बी सी में से जब हम ए सी को निकाल देंगे तो बचेगा अकेला बी, और ए बी सी के योग में से ए सी के योग के घटा देंगे तो बी का हिस्सा 50 रुपए बचेगा, जो कौन से आंसर ऑप्शन में है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा और राइट आंसर होगा। तो कम समय के आसान तरीकों से प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं जो है, बस केवल बेसिक सीखने का प्रयास करें। हमने कहा ना, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि समय, काम और कार्य क्षमता को ही हम विशेष रूप से ध्यान दे करके बढ़िया से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, स्त्री, पुरुष एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। यहाँ काम, अभी इसके पहले भी हम देखें कि पुरुष के साथ बच्चे, स्त्री, 2 प्रकार के लोग आ रहे थे, लेकिन वहां मजदूरी पर आधारित प्रश्न था। यहाँ पुरुष के साथ बच्चे भी काम करेंगे, पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करेंगी, महिलाओं के साथ बच्चे भी काम करेंगे। कैसे प्रश्न होंगे उनको देखेंगे और उनके साल्वों को देखेंगे। जैसे प्रश्न है आपका कि 6 पुरुष देखिए या अथवा जब दिया हो, 6 पुरुष या इसके स्थान पे अथवा दिया हो, 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब देखेंगे एक लाइन में कह रहा है कि 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को
एक कोई काम है, उस एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 20 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि केवल एक प्रकार के लोग जाएंगे। एक प्रकार के लोग जाएंगे का मतलब कि अगर 6 पुरुष जाए तब भी काम 20 दिन में होगा, और 6 पुरुष न जाए केवल 8 महिलाएं जाएं तब भी काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में होगा। अब कह रहा है कि 8 पुरुष और यहां और जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं, और कितने गुने काम को, यहां से काम कितना गुना करवा रहा है, 2 गुना कार्य करवा रहा है। तो पहले एक काम था तो यहां काम कितना होगा, 2 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करें। तो प्रश्न के टाइप को पहचान लीजिए। काम समय में या अथवा वाला प्रश्न है, 2 प्रकार के लोग हैं। अब ऐसा करेंगे, यहां से जब ऐसे प्रश्न मिले आपको तो एक या अथवा हो, फिर यहां बीच में और तथा हो, तो देख ले पुरुष, यहां भी पुरुष, महिलाएं यहां भी महिलाएं, क्रम का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाली लाइन को सीधे क्रम में गुणा करा दीजिएगा, 6 गुणे 8 गुणे 20, और बटे दूसरी वाली लाइन को हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे 16 छक्का 96 और प्लस 8 अठाए 64, और क्या करते देखिए, दोबारा जो काम हुआ है वो पहले काम से 2 गुना है, तो ऊपर वाली लाइन में 2 गुना कर दीजिएगा, यानी बाद का काम पहले वाली लाइन के काम से जितना गुना हो उसे ऊपर वाली लाइन में गुणा करा दीजिएगा। सॉल्व करेंगे इनको, तो 6 गुणे 8 गुणे 20 गुणे 2, और बटे हम नीचे जोड़ देंगे इनको, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 160 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 20 से 8 बार में, और 8 से 8 कैंसिल, 6 दूना 12 दिन में। कितने दिनों में होगा, 12 दिनों में आपका आंसर हो जाएगा। जो भी राइट आंसर ऑप्शन में होगा हम आंसर के रूप में देंगे 12 दिन। सॉरी, लग रहा है कि ऑप्शन में थोड़ी सी त्रुटि हुई है, जो है 2 गुने कार्य को, यानी 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सब कुछ तो सही है, 6 पुरुष है या 12, सॉरी यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई है, सुधार कर देते हैं। 6 पुरुष या फिर जो है कितनी महिलाएं हैं, 6 पुरुष या फिर कितनी महिलाएं हैं, 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 12 महिलाएं हैं। जो थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, जैसे 6 पुरुष या 12 महिलाएं 20 दिनों में जो काम करती हैं। अब गुणा करेंगे, 16 छक्का 96 और प्लस 12 अठम 96। देखिए दोबारा काम दुगुना था इसलिए यहाँ दुगुना किया गया था। अब सॉल्व करेंगे जब, तो 6 गुणे 12 गुणे 20 गुणे 2 बटे नीचे 96 और 96 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 और 9 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, जैसे देखें 6 3 18 1 19, 6 दूना 12, और सरलीकरण करेंगे 4 से 4 3 12, 4 8 32 होगा। फिर 4 से 4 दूना 8 4 25 20 और 2 से 2 कैंसिल, 5 3 15 दिन में, यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 15 दिन में। थोड़ा से आंकड़े में त्रुटि हुई थी। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार या अथवा दिया हो और दोबारा क्या दिया हो और तथा दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सीधे ऊपर वाली लाइन का गुणा कर लेते हैं। नीचे क्या करना है, ऐसे होना चाहिए, पुरुष के नीचे पुरुष, महिला के नीचे महिला, तिर्यक गुणा करके जोड़ देना रहेगा। और अगर दोबारा वाला काम पहले काम का जितना गुना है ऊपर वाली लाइन में गुणा करा देंगे, जहां से संपूर्ण कार्य होने में लगा समय आपका ज्ञात हो जाएगा जो है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए यहाँ 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती हैं। यानी 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 100 मीटर दीवार बनाने का काम कितना है, 100 मीटर दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। और कितने दिन में किया जा रहा है, 10 दिन में। अब दूसरी वाली लाइन में देखते हैं 10 दिन में। दूसरी वाली लाइन क्या कह रहा है प्रश्न की, दूसरी वाली लाइन ये है कि 600 मीटर दीवार, लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं और 20 महिलाएं 600 मीटर दीवार बनाना है। 600 मीटर दीवार बनाने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, ये प्रश्न है। यानी दोबारा वाला काम पहले वाले काम का 6 गुना हो जा रहा है। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था, आप ऊपर वाली लाइन का गुणा कर लीजिएगा। और एक चीज देखिएगा, पहला वाला काम से दुगुना, कितना गुना काम है, यहाँ 6 गुना काम है। तो 7 गुणे 10 और गुणे 10 और बटे नीचे क्या करेंगे हम, 20 सत्ते 140 और प्लस 14 दाइम
140, हम यहां जोड़ देंगे 280 हो गया, नीचे 280 लिख दें। अब देखेंगे कि दोबारा वाला काम पहले वाले काम का 6 गुना है, तो ऊपर हम 6 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वह ज्ञात हो जाएगा। सरलीकरण कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 चौक 28, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 15 दिन में। हमारा आंसर क्या होगा 15 दिन में। वैसे भी देख सकते हैं कि 7 पुरुष, चूंकि देखिए यहां 7 पुरुष से काम करवाया गया है या फिर किससे 10 महिलाओं से, काम कितने दिन में हुआ है 10 दिन में। इस प्रकार से जो नियम हम लोग पढ़े हैं या अथवा वाला और एक बार और वाला, उसके आधार पे हमारा आंसर कौन सा आंसर होगा राइट आंसर, तो 15 दिन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को यानी अगले टाइप के जो प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।